बीजेपी वाले ऐसा हैं वैसा है फलाना है, मुसलमान के लिए बड़े हानिकारक है। ये इतना बुरा भ्रम फैला रखा है आदर्श लोग ने, जिससे मोहम्मदन अपने को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। ये अफवाहें उड़ाई जाती है विरोधी पार्टियों की तरफ से कि मुस्लिम के खिलाफ भाजपा है, ऐसा तो हम आज तक नहीं देखे। हमारा देश की जो बागडोर है उनके हाथ से ही चल पाएगी। उससे हर समाज का जो है वर्ग जो है खुश है, ना देश बर्बादी के राह पे होता। हम भी यही चाहते हैं कि देश इन्हीं के हाथ में रहे, इनके हाथ में रहेगा तो ऊपर वाला चाहेगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी इन्होंने निर्णय लिया जीएसटी पे, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। जो भी कार्य कर रहे हैं मोदी जी, समझ लीजिए मुसलमान के लिए बहुत ही बेहतर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया कि और ये नज़ीर बना दिया ऑल कंट्री के लिए कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पे बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अपना प्यार दिखा रहे हैं यहाँ पे मोदी जी के जन्मदिन के लिए और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और कुछ जो है मुस्लिम समाज के भी भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे भी समझेंगे क्या सोच है उनकी और क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मंच के माध्यम से उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से माननीय संचालक जी ने कह दिया था ना मैं रिटायर हो रहा ना उनको रिटायर होने दूंगा, तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि बहुत ज़रूरी है देश को उनके हाथ में बागडोर देना। क्योंकि देश जो है हमारा भी, आप कितनी कंट्री देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, तख्ता पलट हो गया है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में देखिए कि क्या कंडीशन है हमारे मादरे वतन हिंदुस्तान की। तो हमारा देश की जो बागडोर है उनके हाथ से ही चल पाएगी। क्योंकि ये देश तभी आगे की ओर बढ़ेगा, अग्रेसित करेगा जब उनके हाथ में बागडोर रहेगी। ठीक है, नए चेहरे आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन बट अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि देश को उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। वो सभी वर्ग धर्म मजहब को एक साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। क्या कहना है? मोदी जी अस्सलाम वालेकुम, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सभी मुसलमान समाज आपको बहुत मुबारकबाद देता है, प्रयागराज का पूरा मुस्लिम समाज आपको मुबारकबाद देता है। और जब हमारे देश में नेतृत्व की कमी से जूझ रहा था और एक सशक्त नेतृत्व नहीं था कि देश किस दिशा पर चले, और एक नेता की जब ज़रूरत थी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और भारत को जिस तरह से संभाला, जिस तरह से आज प्रगति की राह पे चल रहा है और हर समाज प्रगति की राह पे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और इन्हीं शब्दों से कहूँगा कि बहुत बहुत बधाई है उनको। बस जन्मदिन क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी को जो है पूरे मुसलमान समाज की तरफ से जो है जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। अभी देखिए पाकिस्तान का जो मसला हुआ था, तो ये बहुत, हर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता, बहुत सुलझा हुआ आदमी ऐसा कर सकता है। बहुत लोग कह रहे थे जंग होना चाहिए, जंग होना चाहिए। वो आवाम को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। जनता को जो है उनको प्यार चाहिए, उनको जो है किसी को मरवाना नहीं ना। उन्होंने जो निर्णय लिया था समझौते का, बहुत अच्छा लिया। उससे हर समाज का जो है वर्ग जो है खुश है, ना देश बर्बादी के राह पे होता। जो मोदी जी ने अपने एक सभा में वो संबोधित कर रहे थे, तो उसमें कहा था कि अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटे काम करूंगा, अगर आप 15 घंटे काम करेंगे तो मैं 16 घंटे काम करूंगा। तो लगातार देखिए वो इंडिया को जिस लेवल पे ले गए हैं, आज इंटरनेशनली जो है लोग इंडिया को कितने उससे देख रहे हैं कि गर्व से इंडियंस भी देख रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मोदी जी जो है अच्छा कर रहे हैं कंट्री के लिए। 16 घंटा काम करें, 24 घंटा काम करें और देश को ऐसे ही आगे लेते जाएं। और उनके जन्म दिवस भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे? देखिए ये बताइए कि मोदी जी का कहना है कि अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो हम 14 घंटे काम करके आपको देंगे और एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? भैया सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ उनका जन्मदिन पे। और इन्होंने जो डिसीज़न लिया है 75 साल वाला कि हम पूरा मुकम्मल करेंगे, हम भी यही चाहते हैं कि देश इन्हीं के हाथ में रहे, इनके हाथ में रहेगा तो ऊपर वाला चाहेगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी इन्होंने निर्णय लिया जीएसटी पे, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा कि ऐसे ही अच्छे काम वो भविष्य में करते रहें। क्या कहना है आपका? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी कार्य कर रहे हैं मोदी जी, समझ लीजिए मुसलमान के लिए बहुत ही बेहतर है।
और आने वाले समय में ये समझ लीजिए कि विकास बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये उनके लिए जो है यही बस संदेश है। अच्छा, अक्सर ये बातें आती हैं कि जो भी अभियान होते रहते हैं और जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उसमें अक्सर कहा जाता है कि वो बहुत से लोग कहते हैं कि वो सुविधाएं सिर्फ एक रिलीजन को दी जाती हैं, मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनके जन्मदिन पे। और मोदी जी का संकल्प है 145 करोड़ आवाम को लेके चल रहे हैं। उसमें कोई वर्ग कोई वो नहीं, वो पूरे भारतवासी को यानी पूरे भारत के लोगों को लेके चल रहे हैं। इसमें कोई धर्म जात कोई किसी के लिए, जो योजनाएं आ रही वो सब वर्गों के लिए आ रही है, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, सारे लोगों के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरीके से इतनी एक इंडिया और जहाँ पे अलग अलग तरीके का रिलीजन है, इतने करोड़ लोग हैं, वहाँ पे इतने सुलझे तरीके से ले जाना, क्या किसी और पार्टी के लीडर में इतनी ताकत या क्षमता है? देखिए, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ था तो उन्होंने सोचा था कि वो आजमा रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, वजीर आजम जी को वो आजमाना चाह रहे थे, लेकिन उसी पे वो खरे उतरे जनता के भरोसे पे, चाहे वो किसी भी हिंदू समाज के मुसलमान समाज के लोगों के भरोसे पे एकदम खरे उतरे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया कि, और ये नज़ीर बना दिया ऑल कंट्री के लिए कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो सभी रिलीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं मोदी जी। तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले समय में भी जो उन्हीं के हाथ में अपना मादे वतन हिंदुस्तान की भागदौड़ है, जिससे हमारे सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग आगे की ओर अग्रसित करें और हमारा अखंड भारत जो है एक सपना है वो पूरा साकार हो सके इनके हाथों से। अगर हम बात करें मुस्लिम महिलाओं की, तो उनके साथ भी आप लोग ज़रूर आप मिलते होंगे, बैठते होंगे, तो उनका क्या कहना रहता है इसमें? बहुत खुश हैं और उनको उज्ज्वला गैस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिला है जितनी मुस्लिम गरीब महिलाएं हैं, और उनको गैस से अपना खाना बनाना आसान हो गया, जो धुएं से उनको नुकसान पहुंचता था परिवार में, तो बहुत सारी चीज़ों से बचा हुआ। और अन्न की योजना चल रही है, उसका भी अभी लगातार गरीब परिवार मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज़्यादा घर पे रहती हैं, उनको मालूम है कि उनको कैसे चीज़ें पूरा करके देना है परिवार के लिए, तो वो उनको बहुत सहायता कर रहा है अभी तक जब से मोदी जी योजना चला रहे हैं। तो कहने का मतलब वो सारा समाज तो लाभ ले रहा है, मुस्लिम समाज को भी भरपूर लाभ मिल रहा है, तो मुस्लिम समाज की बहनें बहुत खुश हैं। हाँ, एक कमी है तो अभी शिक्षा में बहनें हमारी चाहती कि मोदी जी हम लोग को ये तोहफा दें, पूरे समाज को ये तोहफा दें कि बच्चों की शिक्षा क्लास 12 तक फ्री कर दी जाए, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। इस समय शिक्षा पे कोई उस तरह का लगाम नहीं है, इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी की पहुंच से दूर है। तो मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा और हम सब प्रार्थना भी करेंगे कि जन्मदिन पे ये पूरे संपूर्ण भारत को ये तोहफा दे कि 12 तक के बच्चों की संपूर्ण फीस माफ़ करें, और जो क्षमतावान है, जैसे सिलेंडर में एलपीजी गैस छोड़ी लोगों ने, तो इस तरह से लोग जो सक्षम है वो फीस जमा करें, जो सक्षम नहीं है वो योजना का लाभ लें प्रधानमंत्री जी के। एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगे मोदी जी से, या उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम कोई ऐसा खास रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज ये है कि जो माहौल बनाया गया है मुसलमान के प्रति कि बीजेपी वाले ऐसा हैं वैसा है फलाना है, मुसलमान के लिए बड़े हानिकारक हैं, ये इतना बुरा भ्रम फैला रखा है अदर्स लोग ने, जिससे मोहम्मदन अपने को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। लेकिन मैं आपके मंच के द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, हर भाई जो हमारा मुस्लिम भाई, मैं उनसे विनती करता हूँ वो हमारे साथ जुड़ें और इस देश की तरक्की में अपना भी योगदान दें। और मैं यही कामना करना चाहता हूँ कि हमारी बात को लोग सीरियसली लें। क्या कहेंगे इसमें कि जिस तरीके से मुसलमान अक्सर ऐसे देखा जाता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो खाली हिंदुओं के लिए है, और जब हम बात करते हैं योजनाओं की तो वो योजनाओं सबके पास आती हैं, उस योजना का जो लाभ है वो मुस्लिम महिला भी ले रही है, हिंदू महिला भी ले, तो उसको लेके क्या कहेंगे? ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं दिखता। ये अफवाहें उड़ाई जाती है विरोधी पार्टियों की तरफ से कि मुस्लिम के खिलाफ भाजपा है, ऐसा तो हम आज तक नहीं देखे। ये तो अगेंस्ट पार्टी जो है कहती है कि मुस्लिम के खिलाफ जा रहे हैं, उनको देश का नहीं माना है। जो विरोधी लोग हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और आज तक कोई भी मुसलमान के साथ ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो देखिए जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो है एक संकल्प लिया था कि एक नया भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, एक ऐसा डिजिटल इंडिया बनाना है, तो उनका जो सपना जो उन्होंने सोचा था, जो देखा था, वो अब पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि वो आकार लेता नज़र आ रहा है। और जैसे कि उनकी एक सोच थी कि भारत को ऊपर ले जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान उसको दिलाना है, तो आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी हुई है। और इसका पूरा श्रेय सभी लोग जो हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देंगे। तो उनके 75वें जन्मदिन पर उनको बहुत शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।